पाकीज़गी इतनी भी न रख अपने दामन में यारा, पाकीज़गी इतनी भी न रख अपने दामन में यारा, लोग गंगा मान बैठे तो मैला कर देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। स्वागत है आपका अपने चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी, जो अपनी लाइफ रिलेट करती है हर एक उस लेडी से जो एक सक्सेसफुल करियर होने के बाद, शादी करने के बाद, अपना बच्चा संभालने के बाद, घर परिवार को समय देने के बाद अपने लिए जो है ना वो वक्त तलाशना शुरू करती है या अपने लिए सोचना शुरू करती है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। आज आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर गंदा लगा तो अनलाइक कर दीजिए, मतलब मत लाइक कीजिए। यस, और देखते रहे हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल। सो गाइस, वक्त है सुबह का और सुबह सुबह ठंड जितनी ज़्यादा होती है उतने ही काम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो है हरिथ्वी का बिस्तर साफ़ किया जा रहा है और उसकी नानी मम्मा लगे हुए थे हरिथ्वी का जो है बेड साफ़ करने में, क्योंकि हरिथ्वी एंजॉय कर रही थी अपने कार्टून्स पेपा पिग। और थोड़ी थोड़ी धूप खिलने लगी थी, लेकिन अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि कोहरा था। तो हरिथ्वी को हमें अंदर ही रखना है, तो उसके लिए हम उसको कार्टून्स लगा देते हैं, कभी पेपा पिग या कभी उसको होमवर्क में बिज़ी कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल पाए। और यहाँ पे मैं आ गई थी, कुछ कपड़े समेट रही थी क्योंकि पिछले कल मम्मा ने कपड़े धोए थे तो वो अच्छे से सूख गए थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और जब हम आते हैं ना नानी हाउस मतलब हरिथ्वी के, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैसअप। सबसे ज़्यादा मैसअप होता है हमारे कपड़ों का नानी मम्मा के घर में। और ज़्यादातर मैं जो अपना सारा सामान होती हूँ ना वो लिविंग रूम में ही रखती हूँ। ये मेरी आदत है क्योंकि मुझे जब जो चाहिए होता है ना मुझे फटाफट से वो चाहिए होता है। मतलब मेरी घर पे भी यही आदत है कि चीज़ों को थोड़ा अरेंज करके रखने का। तो क्योंकि अभी सूटकेस बैग वगैरह भर के लाए होते हैं तो समटाइम कोई चीज़ नीचे होती है, समटाइम्स कोई चीज़ ऊपर होती है, तो मैं उसको अरेंज करके ना सोफ़ों पे खिलार के रख लेती हूँ। हरिथ्वी के स्वेटर अलग, स्कीवी अलग, पैंट अलग, अपने कपड़े अलग, हरिथ्वी का मॉइस्चराइज़र अलग। तो मैं क्या करती हूँ, सारा सामान लिविंग रूम में फैला देती हूँ। और टचवुड गॉड ब्लेस इतना करता है कि मुझे घर परिवार का कोई भी मेंबर आके ये नहीं बोलता कि यार तूने इतना जो है ना वो खिलारा मचा रखा। और ये है हरिथ्वी का टैडी फेवरेट वाला ब्राउनी। हेलो, वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। तो मैं हूँ वही मीनाक्षी। आज थोड़ा सा अभी धूप निकली है पर ठंड अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था सुबह। तो नहा धो के मैं बैठ गई हूँ, बस मैंने हेयर वॉश करने, नहा तो मैंने लिया है, हेयर मैंने वॉश करने हैं। मैं सोच रही थी धूप निकल जाए, मतलब धूप निकले तो ही मैं वॉश करूँ। मुझे लग रहा है मैं धीरे बोल रही हूँ। एक्चुअली पीछे गब्बर जो है वो अपना न्यूज़ सुनने में बिजी है। ये बंदा ना हमेशा न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, खबरां। जब से छोटे होते बड़े होते मैंने अपने पापा को कुछ देखते ना टीवी पे नहीं देखा, बस खबरां। और इवन हरिथ्वी को भी समझ आ गया, तो पापा खबरां सुनने में बिजी हैं। हेडफोन उन्होंने लगाए हुए हैं, वो आजकल हम लगा देते हैं कि पापा हेडफोन लगाओ। और बस थोड़ा सा आज सन एंजॉय करेंगे। हरिथ्वी को मैं नहलाऊंगी अभी 11-12 बजे, 11 तो बज के होंगे, मैं सोच रही हूँ 12 बजे नहलाऊँ। थोड़ी धूप हो जाती है ना, कल मैंने उसे नहलाया नहीं था, कल ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने भी अपने आप को अच्छे से कवर किया। और ये मुझे लग रहा है मिसेस आई होंगी। कौन आया? नहीं, ये बैल साहब आए हैं। बैल साहब आ जाओ, सत श्री अकाल कर लो, सत श्री अकाल। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और बाबू एकदम से अच्छे से पैक हुआ है। बाबू बहुत अच्छा बेबी है, मम्मा की बात मानता है ना। नहीं, मैंने खुद ही पहना है, आपने नहीं पहना। मैंने नहीं पहना है, इसने खुद ही पहना है, क्योंकि ये खुद ही बहुत समझदार है ना, बताना ही नहीं पड़ता कब क्या करो।
खुद ही मैं जब भी कोई बंदा कुछ भी बोलना होता वो ही मैं पहले बोलती। हाँ, ये खुद ही समझदार है ना। और इसको पता नहीं चल जाता, पता कैसे चल जाता है कि नेक्स्ट डे मैम यही होमवर्क कराने वाली है। कल शाम को ये मेरे को कहता कि मम्मा मेरे को ना बुक्स पे ढूंढो कौन सी चीज़ें सेफ़ टू टच है, मेरे को ना वो वाला होमवर्क करना है। और मैंने पूरी बुक्स देख ली। एक तो आजकल बच्चों की बुक्स ही बहुत होती हैं, मेरे को नहीं मिले। और सुबह मैम ने वही होमवर्क भेजा। और 2-3 दिन ऐसे हुआ, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। ये जो चीज़ मांग रही थी पढ़ने के लिए, नेक्स्ट डे मैम ने वही होमवर्क भेजा। मुझे लग रहा है इसमें कोई आत्मा आ जाती है, अंतर्यामी बन गया ये, है ना? नहीं, मैजिक मैजिक, इसको मैजिक। और अंदर इसके पेपा पिग लगे हुए हैं। आज धूप मुझे लगता है अच्छी निकल जाएगी, ठंड नहीं लगेगी धूप में। तो हम थोड़ी देर धूप में बैठेंगे और आज भी हम फेस को कुछ लगा लेंगे। हेयर वॉश करने है, मम्मी ने पहले इतना। हाँ जी, बाहर है मम्मा। एक तो मम्मी हेयर में, मैं आपको दिखाऊं, इतना तेल लगा देती है रोज, इतनी ठंड लगती है ना। ये आ गए हमारे माता श्री, दे दो। तकरीबन गाइज 11 बजे का वक्त होगा और यहाँ पे पीछे मिस्टर गब्बर जो हैं वो अपना न्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही थी जो अपना मिड स्नैक्स होता है वो। और क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं, मेरी मेडिकेशन वगैरह बहुत हाई डोज है मेरी, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं। क्योंकि दवाइयों से बीमारियां ठीक तो होती हैं, लेकिन दवाइयां भी हमें बीमार करके जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी केयर है जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कर रहे हैं ताकि दवाइयों का जो है मेरे शरीर पे बुरा असर ना हो। उसके लिए ये मेरा जो 11 बजे की डाइट होती है यहाँ पे सॉरी गाइज़, 11 बजे की ये डाइट होती है। यहाँ पे मुझे ये जो पॉपी सीड्स होते हैं, खसखस, उसको भिगो के और पूरी रात, फिर सुबह मुझे वो कच्चा खिलाया जाता है और उसके साथ खिलाए जाते हैं कच्चे बादाम भिगो के रखे हुए। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे डाइजेस्ट नहीं होते, मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, मेरी तासीर गर्म है और ऊपर से दवाइयाँ वगैरह गर्म है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, सर्दियाँ एक ऐसा मौसम है जब आपको खाने पीने के लिए बहुत अच्छा मिल रहा होता है। सर्दियाँ बेस्ट है आपकी स्किन को, आपके शरीर को ठीक करने के लिए। इन दिनों दौरान आप डाइट अच्छी ले सकते हैं, गरम डाइट आप ले सकते हैं, जैसे हमारे पंजाबियों में पिन्नियाँ वगैरह डाल के खाई जाती हैं। लेकिन मैं इस मामले में ना बहुत अनलक्की सी हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे पिन्नियाँ वगैरह मैंने हरिथवी के टाइम कुछ नहीं ऐसा खाया हुआ, ना कोई मेवा, ना कोई ड्राई फ्रूट। तभी कई बार मेरे को लगता है शायद मेरी हालत ये हो चुकी है, क्योंकि मुझे ये डाइजेस्ट भी नहीं होता। और चलो क्या याद करना वो कहानियाँ, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं अनसुनी सी रखें या उन्हें अन के ही रखें या उन्हें याद ना करें, तभी हम जो है ना वो पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें जब हमें याद आ जाती हैं ना, तो वो कसक दिल में ऐसी उठा जाती हैं जो बंदे को थोड़ा सा डीमोटिवेट कर जाती हैं। और यहाँ पे हरिथवी मेरे साथ बैठा हुआ था। धूप निकल चुकी है, आजकल धूप तो निकलती है लेकिन ठंड फिर भी होती है। और यहाँ हमारा थोड़ा इलाका जो है वो मम्मी के घर का पहाड़ी है, तो यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ का ना बेनिफिट ये है कि खुला आंगन है यहाँ पे, और हमारे घर का जो मुंह है वो पूरब की तरफ है, चढ़ती, पंजाबी दे विच कहंदे ने चढ़दी वाल नूं हैगा आ। तो एक बेनिफिट ये हो जाता है, जब धूप आती है ना तो सीधी सुबह ही आ जाती है और अच्छे से खिलती है। तो यहाँ पे धूप सेकने का बहुत मज़ा आता है। ये चीज़ें जो है ना हम मुकेरिया में बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप अच्छे से नहीं आती और वहाँ पे अंदर ही रहना पड़ता है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कोई आंगन नहीं है, अंदर वाला सिस्टम है, तो बहुत ठंड लगती है, धूप नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पे हम माँ बेटी आजकल खासा जो है वो ना धूप इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज़ आप भी बताइएगा कैसा मौसम है आपकी तरफ, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हिमाचल की तरफ के हैं, तो वो तो डेली पिक्चर्स भी सेंड करते हैं, उधर स्नोफॉल हो रहा है। और हरिथवी स्नोफॉल देख के बहुत तंग करती है कि मम्मा मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे स्नो देखनी है। और क्रिसमस के टाइम पे तो इसको जाने का बहुत मन है। और यहाँ पे एक्टिविटी की थी हरिथवी और हरिथवी के मामू ने मिलके, इसकी माम ने दिया था, ये क्रिसमस ट्री बनाया था। और झट से ना मैंने यहाँ पे देखा, ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है गाइस। पापा ने ना कुछ दाने वगैरह खाने को डालते हैं चिड़ियों को, ये हमारे नीचे जगह है, तो चिड़ियाँ वो इंजॉय कर रही थी। और ये पानी रखा जाता है गाइस, प्लीज़ सर्दियों में भी जानवरों के लिए, पंछियों के लिए पानी ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने नोट किया है यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि ये चीज़ें मुझे देखनी बहुत पसंद है।
चिड़िया बहुत पानी पीती है और ये मंकी आ गया और बेचारी चिड़िया सारी इसने दौड़ा दी। और मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि हम लोगों ने इनकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, हराम कर रखी है बंदरों की, या बंदरों ने हमारी ज़िंदगी जो हराम कर रखी है, समझ में नहीं आता। क्योंकि एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ होती थी, फल होते थे हमारे इलाके में, लेकिन बंदरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि वो फल, वो सब्जियां हम उगा नहीं पाते। आप देखेंगे यहाँ पे ना मूलियाँ पापा ने लगाई हुई थी, तो ये ऐसे मूलियाँ निकाल के खाते हैं जैसे ना आदमी बैठ के खा रहा हो। इन लोगों की भी मजबूरी है, लेकिन बेचारी चिड़ियों ने खाना खाना था तो ना, मतलब बंदरों ने उनको उड़ा दिया, खाने ही नहीं देते उनको। और ये पानी के लिए टंकी है जो गर्मियों में स्पेशली मंकी यूज़ करते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी यार, इंसानों ने जानवरों का जीना हराम कर रखा है कि इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, पता नहीं हम लोग कैसे हो गए हैं। और मेरी सोच कहीं से शुरू होकर ना कहीं पे पहुँच जाती है कि हम मतलब खुद ठीक रहने के लिए, खुद खुश रहने के लिए, अपनी सहूलतें पूरी करने के लिए दूसरे को जो है ना वो टीज़ करना शुरू कर देते हैं, दूसरे को तंग करना शुरू कर देते हैं। कभी अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए, कभी अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, कभी खुश रहने के लिए, कभी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी वॉइस ओवर करते समय ना मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या सोचने लग गई। जैसे ये बंदर थे, इन्होंने, हम लोगों ने अपने खान पीन के लिए, अपनी सहूलतों के लिए पेड़ पौधे, जंगल काटना जो है वो ख़त्म कर दिया। बेचारे बंदर कहाँ जाएं, फिर इधर ही आएंगे, फिर बंदर हमारे इलाके में आ गए और बंदरों ने आके फिर हमारा जीना हराम कर दिया। टिट फॉर टैट हो गया ना, अदले का बदला। और ये नेक्स्ट डे था और मम्मी फिर से तेल लेके चालू हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने सुजेस्ट किया है कि मालिश ज़रूर करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दवाइयाँ बहुत गर्म हैं। और मेरा सिर ऐसा हो रखा है गाइस, मैं आपको बताऊं, जितना मर्जी इसमें तेल डालते जाओ, जो खोपड़ी सेंटर वाला पार्ट होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मम्मी कुछ बोल रहे थे, इतना गर्म होता है, जितना मर्जी तेल डालते जाओ तेल अंदर ही अंदर अब्जॉर्ब होता ही रहता है और मुझे गर्म ही रहता है। और एक लिमिट ऐसी आती है कि फिर मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता जा रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है मम्मी से अपनी सेवा करवाने में। लेकिन सोचती हूँ कि मम्मियाँ लड़कियों के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन हम बेटियाँ अपने माँ बाप को रीपे नहीं कर सकती। और यहाँ पे हरिथवी धूप इंजॉय कर रहा था अपने मामों के साथ, बैट बॉल, आज उसे बैट मिला है गिफ्ट। और नानी हाउस आने का उसे यही फ़ायदा होता है कि उसको रोज़ नए नए गिफ्ट मिलते हैं और अपने मन चाहे गिफ्ट मिलते हैं, और वो बहुत खुश रहती है यहाँ पे आके ना। और ये देखिए गाइज़, ये मैं हरिथवी को कुछ चीज़ें जो उसकी कन्फ्यूज़न है काउंटिंग को लेके वो दूर कर रही थी फर्श पे। और मैंने ईंट का थोड़ा सा वो ले लिया था कॉर्नर, जिसको पंजाबी में बोलते हैं रोड़ा, और उसकी हेल्प से हरिथवी जहाँ पे अपनी चीज़ें जो है वो क्लियर आउट कर रही थी। गेम की गेम हो गई, वो खेल भी रही थी, एंजॉय भी कर रही थी, और साथ साथ पढ़ाई भी हो गई। तो हो गया ना 2 in 1। तो इस तरह से मैं हरिथवी को कुछ चीज़ें जो है वो लर्न करवाती हूँ ना। हाँ दो लेटर ही हैं। हाँ जी, 2 लेटर्स हैं। गुड। क्या होता है कि बच्चे ना नोटबुक पे लिखते टाइम जो है वो बोर हो जाते हैं, स्पेशली लर्न करना बच्चों को लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और आजकल हरिथवी को जो है प्रोसेस चला हुआ है उसे चीज़ें लर्न करवाने का, स्पेलिंग्स लर्न करवाने का। और थोड़ा सा मुझे ये भी सोच आती है, बेचारे छोटे से बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े वर्ड्स उनको लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन वो तो करवाने ही हैं, तो थोड़ा सा मैं अलग वे जो है वो चूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे आई थिंक हरिथवी लिख रहा था दिस, आई पता नहीं दैट। और जब मैं उसको ना लर्न करवा रही थी तो पीछे पीछे मेरा भाई जो है ना वो मेरी नकल उतार रहा था, कहता है कि दीदी ना जो पागल हो गई है। और मेरे पापा कह देते हैं कि तू बच्चे के दिमाग पे इतना बोझ क्यों डाल रही है, लेकिन उनको कौन समझाए भाई, आजकल बच्चों की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में कितना अंतर है यार। वो सिलेबस जो हमें 5th में था, आजकल नर्सरी में वो सिलेबस है। क्या बन गया? ओ वाह, वेयर आर योर टीथ बेबी? आपके टीथ कहाँ पे हैं? या चिट्टे 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 हैं।
तो एक ये अलग सा तरीका है जो हरिथ्वी ने खोज लिया है। हरिथ्वी को जो भी कन्फ्यूज़न होती है, जो भी वो लर्न कर लेती है या कुछ भी उसे लगता है तो आके वो ना दीवार पे लिख देती है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत बुरा हो सकता है कि दीवार गंदी कर दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। बच्चे हैं तो थोड़ा सा ऐसा काम करेंगे ही, तो दोबारा पेंट करवा लेंगे यार जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी वो लर्न कर लेती है। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। तो मेरी छुटपुट सी चीज़ें जो हैं, जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की, वो आप भी उससे एग्री करते होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।